नमस्कार। बलिया लाइव के इस कार्यक्रम संजय आवाज़ में एक अंतराल के बाद पुनः आपसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को नमस्ते। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वह विषय है परमात्मा, ईश्वर किसका है, क्या उसका है जिसके लिए हम ये कहते हैं कि ईश्वर तुमको देख लेगा, या ईश्वर के आगे तुम्हारी औकात क्या है, या आपका है जो आप बहुत भरोसे से कह देते हैं, या हमारा है जो हम किसी को ये कह देते हैं कि भगवान तुमको देख लेगा। तुम्हारी औकात क्या है भगवान के आगे, कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि दुनिया की समस्त आत्माओं का स्वामी परमात्मा आपका भी उतना ही है जितना उस आत्मा का है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और वह जब फैसला करता है तो दोनों पर फैसला करता है। उससे बड़ा न्यायाधीश कोई दुनिया में है नहीं। वह सबको बराबर और समान मौका देता है। वह नियत का दास है। किस नियत से आपने क्या कहा, किस नियत से आपने किसको कोसा, किस नियत से आपने उसके ऊपर बात डाली, वह उस नियत को समझता है। हमने बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारे ग्रंथों में ईश्वर प्रेम का वशीभूत है ऐसा हमने देखा है। महाभारत में विदुर के यहाँ भगवान कृष्ण का रहना, रामायण में सबरी के बेर खाना, जूठन खाना, भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें निकल के आती हैं जहाँ पे प्रेम, करुणा को ही जीवन का आधार माना गया है। तो जो ईश्वर प्रेम और करुणा का सागर है, वह ईश्वर या वह शक्ति जब फैसला करती है ना, तो हमारा भी करती है, आपका भी करती है, उसका भी करती है, जिसके बारे में हम ये चाहते हैं ना कि ईश्वर उसको देख लेगा, ईश्वर हमको भी देख लेगा। और ईश्वर की जो न्याय की लाठी है ना, वह ऐसी चलती है कि कर्मों की गुह्य गति से ईश्वर भी बंधा हुआ है। जब आप इन चीज़ों को समझते हैं, जब हम इन चीज़ों को समझते हैं कि कर्मों की गुह्य गति किस तरह हमारे जीवन में सूक्ष्म रूप से आती है और हमारे पूरे जीवन को तहस नहस करती है, या हमारे पूरे जीवन में खुशियाँ बिखेर कर चली जाती है, तब भी हम कर्मों की गुह्य गति को नहीं समझ पाते। हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व हिंदू धर्मशास्त्रों में, हिंदू मान्यताओं में जन्म जन्मांतर में आत्मा की यात्रा को माना गया है। और आत्मा जब ट्रेवल करती है ना, तो पिछले जन्म के संस्कारों को लेकर भी चलती है, और उसमें पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं। तो इसलिए उस कर्म के फल को जन्म जन्मांतर में हिसाब किताब में चुकाते हुए वह आत्मा परमात्मा से जब बात करती है, या जब परमात्मा को साक्षी मानती है, तो यह भूल जाती है कि परमात्मा दुनिया के समस्त आत्माओं का पिता है। इसलिए जब आप ईश्वर की बात करें, ईश्वर आपका उतना ही है जितना उसका है जो कि आपका विरोधी है, या जिससे आप नफरत करते हैं। और जब वो ईश्वर न्याय करता है ना, तो दोनों को समान रूप में सामने रखकर न्याय करता है। कर्म की गुह्य गति पे हम बाद में बात करेंगे किसी अगले भाग में। और हमने पंच परमेश्वर की बात तो सुनी ही है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी भी है, पंच परमेश्वर, जहाँ पंच को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है।
और जब आप परमेश्वर को ही पंच बना लेते हैं तो यह सोचिए कि उसका न्याय कितना बड़ा होगा। वो हम बराबर अवसर देता है, आपको भी उसको भी, लेकिन वो सबसे पहले उसको अवसर देता है जिसकी आत्मा मलिन नहीं है, जिसकी नियत में दोष नहीं है। अगर आप अपने नियत में दोष लेकर के, नियत में खोट लेकर के ईश्वर को साक्षी मानेंगे तो यकीन मानो आपके साथ न्याय नहीं होने वाला। अगर वही आपके मन में स्वच्छता है, आपके मन में करुणा है, आपके मन में पुकार है, आपके मन में वेदना है, आपके मन में दुख है, आपके मन में दर्द है, तो निश्चित ईश्वर आपकी सुनेगा। ईश्वर उन सबके सुनता है जो वह उसको पुकारता है, क्योंकि मनुष्य आत्माओं के बाद परमात्मा को पुकारने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और परमात्मा ने कहा है कि तुम मन से मुझे एक बार बुलाओ, मैं 1000 बार तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा। शर्त यही है कि तुम्हारी वाणी में शुद्धता कितने है, तुम्हारे मन में प्रेम कितना है। धन्यवाद।